हेलो फ्रेंड्स, मनोज स्टॉक में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मदरसन सुमी का शेयर आप लॉन्ग टर्म व्यू से अगर लेते हैं तो टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे मदरसन सुमी का शेयर प्राइस टारगेट 2022 में, 2023, 2025 और 2030 में क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मदरसन सुमी जो दुनिया भर में ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी में इसका नाम जोड़ा जाता है और यह अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा रिटर्न लगातार देते हुए आई है। इसलिए आज हम मदरसन सुमी के साथ बिजनेस को अच्छी तरह एनालिसिस करने के साथ ही इसके भविष्य के प्लान के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में इसका प्रदर्शन कैसा हो सकता है। कंपनी का मार्केट कैप है 59,429 करोड़ और इसका करंट प्राइस है 132। बुक वैल्यू है 28, डिविडेंड यील्ड है 1.14% और पी रेशियो है इसका 40.6। ROCE है 8.53%, ROE है 8.97% और इसका फेस वैल्यू है ₹1। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ये मार्च 2021, जून 2021, सितंबर 2021, दिसंबर 2021 प्रमोटर का होल्डिंग 61.73 है और एफआईज का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सब बराबर ही है लमसम, और डीआईज भी लमसम बराबर है। यहाँ पे देखें तो पब्लिक का 7.98 है, इससे पहले 8.24 था जो कि यहाँ पे अभी घटा है पहले से। कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखें, जैसे ये 2021 क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। मार्च में 6,972, जून में 16,157, इसमें फिर घट गया है सेल्स। सितंबर में 14,076 और दिसंबर में फिर बढ़ गया है 16,118। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे सेल्स भी घटा है, यहाँ प्रॉफिट भी घटा है। 1,722 मार्च में, जून में 1,220 और सितंबर में 944, दिसंबर में 1,067। कंपनी का जानते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हुआ मार्च का, ये जून, ये सितंबर, ये दिसंबर। तो मार्च में 1,084, जून में 601, सितंबर में 312 और दिसंबर में 479। अगर नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का तो वो है 714 मार्च में, जून में 290, सितंबर में 217 और दिसंबर में 245। तो लमसम प्रॉफिट ठीक है, लेकिन मार्च में इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा है, उसके बाद प्रॉफिट थोड़ा घट गया है। प्रॉफिट सिर्फ मदरसन सुमी का ही नहीं घटा है, इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं सबका प्रॉफिट पहले के मुकाबले कम है। कंपनी का पीयर कंपैरिजन करें तो देखिए कंपनी टॉप पे है, नंबर 1 पे। कंपनी का चार्ट देखें तो इसका ऑल टाइम रिटर्न, मैं ऑल टाइम रिटर्न का इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही बात करता हूं, लॉन्ग टर्म व्यू से ही मैं किसी स्टॉक को लेता हूं और आपको भी लेने के लिए बोलता हूं। तो लॉन्ग टर्म व्यू से देखिए कंपनी का कितना अच्छा रिटर्न है, 1,09,566.67%। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू से कितना अच्छा रिटर्न है, जो कि हमेशा आपको लॉन्ग टर्म व्यू से ही सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म व्यू से कीजिए, शॉर्ट टर्म व्यू से नहीं कीजिए, मेरा राय यही रहेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म व्यू से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है, बहुत तेजी से ऊपर भागेगी। पिछले कुछ सालों की बात करें तो ऑटो सेक्टर में उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे महामारी के बाद से ही ऑटो सेक्टर में भविष्य के डिमांड को देखते हुए सेक्टर में थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को शुरू हुआ है। साथ ही सरकार जिस तरह ऑटो सेक्टर के लिए बहुत सारे योजना के तहत मदद करते दिख रहा है, इससे ऑटो सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज होते नज़र आ रही है। मदरसन सुमी भारत के साथ पूरी दुनिया में ऑटो सेक्टर के लिए कंपोनेंट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी होने की वजह से सरकार की योजना का सबसे ज़्यादा फायदा उठाते दिख रहा है। ऑटो सेक्टर की इस ग्रोथ को देखते हुए बड़े बड़े विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में बड़ी निवेश इस सेक्टर में आते दिखने को मिल सकता है। इससे मदरसन सुमी को अपने बिजनेस को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद होता देखने को मिलेगा। कम समय में अगर इस तरह अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखाते रहे तो मदरसन सुमी शेयर टारगेट प्राइस 2022 का 320 रुपया दिखाते नजर आने वाले हैं। इस टारगेट को छूते ही दूसरा टारगेट 345 रुपया
हो सकता है। मदरसन सुमी के साथ साथ बाहर के सबसे बड़े ऑटो सेक्टर की कंपनी जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज आदि कंपनी के लिए भी कंपोनेंट बनाती है। कोई भी गाड़ी पर लगने वाले कंपोनेंट जैसे वायरिंग, मॉडल्स एंड पॉलीमर, विजन सिस्टम, मेटल्स प्रोडक्ट में कंपनी के बिजनेस फैला हुआ है। इन बिजनेस में मदरसन सुमी एक तरफ से मार्केट लीडर भी देखने को मिल सकता है। मार्केट लीडर कंपनी पहले से ही है। लगभग सभी बड़े बड़े ऑटो सेक्टर की कंपनी मदरसन सुमी के कंपोनेंट का उपयोग करती है, जिसकी वजह से कंपनी के ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते देखने को मिल रहा है। आने वाले सालों में देखें तो 2023 तक कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो पहला टारगेट 410 रुपया दिखने को मिल सकता है और जो दूसरा टारगेट होगा वो है 430। कंपनी के मैनेजमेंट का आने वाले सालों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट का टारगेट है आने वाले 2025 तक कंपनी के रेवेन्यू 4 गुना तक बढ़ाने की है। मदरसन सुमी जिस तरह से अपने बिजनेस को फैलाने के लिए बहुत सारे कंपनी को अधिग्रहण करके अपने बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं, इससे आने वाले टारगेट जल्दी हिट करने की उम्मीद दिखती है। साथ ही कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की पूरी प्लानिंग कर रही है। इसके लिए कंपनी नॉन ऑटो बिजनेस जैसे ऑटो स्पेयर्स, हेल्थ केयर, IT एंड लॉजिस्टिक्स में घुसते नजर आएंगे। इससे कंपनी को लंबे समय के लिए एक ही सेक्टर पर निर्भर होते देखने को नहीं मिलेगा। अगर सेक्टर से रेवेन्यू बढ़ने के कारण कंपनी के बिजनेस तेजी से भविष्य में ग्रोथ होता हुआ नजर आ सकता है। अगर आने वाले सालों में मैनेजमेंट इस टारगेट को पूरा करते नजर आए तो मदरसन सुमी शेयर प्राइस टारगेट 2025 में पहला टारगेट आपको 645 रुपया देखने को मिल सकता है। फिर दूसरा टारगेट 680 रुपये के लिए खरीदारी के लिए आप सोच सकते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन शुरू होते दिख रहा है, उसी के अनुसार मदरसन सुमी अपने बिजनेस में लगातार नए नए टेक्नोलॉजी में अपने बिजनेस को अपडेट करते देखने को मिल रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए नए नए इनोवेशन और कम खर्च पर प्रोडक्ट बनाने की पूरी कोशिश करते नजर आ रही है, जिसके कारण जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ते नजर आएगा, आपको लंबे समय में कंपनी का बिजनेस अच्छी तेजी के साथ ग्रोथ होता नजर आने वाला है। लंबे समय तक कंपनी अगर अपने बिजनेस में तेजी बरकरार रखने में कामयाब होता है तो आपको 2030 तक मदरसन सुमी के शेयर प्राइस 2400 रुपये के आसपास ट्रेड होते नजर आने की संभावना दिखाई देती है। कंपनी का 2022 का टारगेट अगर पहला टारगेट देखें तो 320 रुपया है, दूसरा टारगेट जो है 345 है और 2023 में पहला टारगेट जो है वो है 410 रुपये का और दूसरा टारगेट है 430 रुपये का। और 2025 का टारगेट जो है, टारगेट 1 जो है 645 है और टारगेट 2 है 680 और 2030 का टारगेट है 2400 रुपया। ये टारगेट जरूर नहीं है कि पूरा करेगा, हो सकता है, कंपनी कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। दोस्तों, हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मदरसन सुमी के बिजनेस भविष्य को देखते हुए फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कंपनी के कस्टमर काफ़ी डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कस्टमर होने के कारण भविष्य के लिए बिजनेस बढ़ाने की बड़ा अवसर नज़र आते हैं। इससे कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, उम्मीद है। साथ ही कंपनी फ्यूल इंजन संबंधी कोई भी कंपोनेंट नहीं बनाती, जिसके कारण भविष्य के कंपनी के बिजनेस में कोई भी बुरा प्रभाव पड़ता नजर नहीं आने वाला है। इसके विपरीत आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री की बढ़ती हिस्सेदारी में मदरसन सुमी एक अच्छी उभरते हुए कंपनी दिखाई देती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन अभी से शुरू हो गया है तो आने वाले भविष्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेगा, जिससे कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी। पिछले कुछ सालों में जिस तरह ऑटो सेक्टर में गिरावट का माहौल था, इसके कारण मदरसन सुमी के फाइनेंशियल में भी गिरावट देखने को मिले हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो गया है। मदरसन सुमी के फाइनेंशियल में अभी देखें तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगातार सेल्स का नंबर तेजी से ग्रोथ होते देखने को मिलने लगी है। आने वाले सालों में अगर मैनेजमेंट अपने बिजनेस को प्लान के मुताबिक बढ़ाने में सक्षम
होता है तो कंपनी सेल्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, सेल्स में ग्रोथ हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी लॉन्ग टर्म व्यू से सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कंपनी के ऊपर कर्ज देखें तो थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन मैनेजमेंट कम करने की पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मदसन सुमी बेशक भविष्य के हिसाब से अच्छी कंपनी है। मैनेजमेंट के सालों के अनुभव से कंपनी के बिजनेस में जरूर उज्जवल भविष्य दिखाई देती है। अगर आप इस स्टॉक में लंबे समय का नजरिया लेके इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा रिटर्न देखने की कंपनी में मिल सकता है और इसके अंदर पूरी क्षमता दिखाई देती है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से जरूर मदद लें, यानी हमारे कहने पे शेयर को ना लें, अपने सलाहकार से सलाह लेकर ही शेयर को लें या ना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, मदसन सुमी का शेयर प्राइस टारगेट क्या होगा और कंपनी का बिजनेस डिटेल्स के साथ भविष्य में कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों आप इसको होल्ड करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर आपके पास यह शेयर है तो आप एक एसआईपी मोड में लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, नहीं है तभी भी एसआईपी मोड में आप लें, थोड़ा थोड़ा शेयर लें, एक एक शेयर लें, एक महीने में एक ही शेयर लें, ज़्यादा शेयर ना लें। अब आपको हमेशा पोर्टफोलियो ग्रीन नज़र आएगा और अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और किसके पास ये शेयर है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारा वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।